नए तालीमी निसाब में NCERT की जानिब से बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचा करार देने पर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल के रोज़ ट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को एक बहुत बड़ा मुजरिमाना फ़ाल करार दिया है। ओवैसी ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT के मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचे के लफ्ज़ से करार देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि NCERT ने बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाले ढांचे के अल्फाज से तब्दील करने का फैसला किया है। इसके अलावा NCERT ने अयोध्या के फैसले को इत्तेफाक राय कहने का भी फैसला किया। नीट साल 2024 के इम्तिहान और उसके नताइज के हवाले से तनाज़ात जारी है। देर-ए-असना सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या कोई बेज़ाब्तगी हुई है, क्योंकि लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि एजेंसी बर वक्त मुनासिब कार्रवाई करेगा। मुमलिकती वज़ीर दाखिला बन्नी संजय को फ़ोन करते हुए शिकायत करने की धमकी देने वाले बीजेपी के एक लीडर को हैदराबाद पुलिस के एक ACP ने तमाचा रसीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस जोन के हदूद में रात देर गए तक होटल खुली रखने की शिकायत पर मुतालिका जोन के ACP एक होटल को रात 11 बजे बंद करवा रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी लीडर अमर सिंह, जो असेंबली इंतखाबात में कारवान असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला भी किया था, वहां पहुंच गया और ACP के साथ होटल बंद करवाने के मामले में बहस तकरार की। अमर सिंह ने बताया कि होटलों को वक्त से पहले बंद करवाया जा रहा है। उन्होंने ACP को धमकी दी कि वो मरकजी वजीर बन्नी संजय से उनकी शिकायत करेंगे, जिस पर बरहम ACP ने बीजेपी लीडर अमर सिंह को तमाचा रसीद कर दिया। अपोजिशन की जानिब से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के मुतालबे के दरमियान अब NDA में शामिल पार्टियों के लीडर भी ये मुतालबा करने लगे हैं। इस ज़िमन में महाराष्ट्र में NDA में शामिल अजित पवार ग्रुप के NCP के सीनियर लीडर छगन भुजबल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा करेंगे। उन्होंने ये बयान अपनी तंजीम समता परिषद की एक मीटिंग के बाद दिया। तेलंगाना में पीर की रोज़ पेश आए कलमनाक वाक़े में एक शख्स अपनी डूबती हुई बेटी को बचाने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा, जो सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। ये वाक़या करीमनगर ज़िले के करीब LMD रिजर्वायर में पेश आया। बताया गया है कि एक ख़ानदान तफरीह की गर्ज से आया हुआ था। महलूक शख्स की शनाख्त 47 साला विजय कुमार के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब विजय कुमार की बेटी साई नीता सेल्फी लेने की कोशिश में फिसलकर रिजर्वायर में गिर गई। अपनी बेटी को पानी में डूबता हुआ देखकर विजय कुमार ने रिजर्वायर में छलांग लगा दी। नीता का भाई विक्रांत भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। नीता की मां, जो ये सारा मंजर देख रही थी, मदद के लिए चीख पुकार की, जिसके फौरी बाद वहां पर मौजूद एक माहीगीर मौके पर पहुंच गया और नीता और विक्रांत को बचाने में कामयाब रहा। ताहम कुमार की इस वाक़े में मौत वाक़ई हो गई। इम्तिहान से एक दिन कबल उम्मीदवारों को सवालात व जवाबात बताए गए थे। नीट इम्तिहान मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन का एतराफ़। बिहार पुलिस को नीट पेपर लीक मामले में 2 दिनों में नए सबूत मिले हैं। FIR में मुलजिमीन का एतराफ़ी बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक हुआ था। मुलजिमीन ने यह भी बताया है कि 30 लाख से लेकर 40 लाख तक की रकम सालोर गैंग को दी गई थी। मुलजिमीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि इम्तिहान से एक दिन कबल सवालात रटाए गए, जवाबात बताए गए और फिर वही तमाम सवालात इम्तिहान में भी आए। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को 6 पुराने चेक मिले हैं, जिनके बारे में शुबा है कि ये चेक सालोर गैंग और पेपर लीक करने वालों को दिए गए थे। लेकिन उन सब के दरमियान सवाल इस इंजीनियर के बारे में भी उठता है, जिसने चैट कोड तैयार किया। नीट पेपर लीक के मामले में पटना में दर्ज FIR के बारे में मुलजिमीन आयुष राज ने इतराफ़ किया कि नीट का पर्चा लीक हुआ था। तेलंगाना में बड़ी तादाद में IPS ओहदेदारों का तबादला किया गया। रियासती हुकूमत ने 28 IPS ऑफिसर्स के तबादले किए। रियासती हुकूमत ने 28 IPS अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए, जबकि कई ओहदेदारों को DGP ऑफिस रिपोर्ट करने का दिया गया हुक्म।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, कांग्रेस लीडर के जाना रेड्डी और उनके फर्जंद MP रघुवीर रेड्डी और MLA जयवीर रेड्डी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मुमताज़ सनतकार महबूब आलम खान की तरफ से दिए गए इशाया में शिरकत की। महबूब आलम खान पीर की शब ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी रिहाजगाह पर उन शख्सियात के एदाद में इशाया का अहतमाम किया था। हैदराबाद में पीर की शब गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर दरख्तों की शाखें टूट गई। कच्चीपोली, माधापुर, रायदुर्गम, खैरताबाद, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, एसआर नगर, एरागड्डा व दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, बेगमपेट, सिकंदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। कई मकामात पर आंधी से दरख्तों की शाखें टूट गई। बारिश के बायस गाड़ीरानों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान तेलंगाना के कई अजला में मंगल से 4 दिन तक रियासत के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना पुलिस ने मेदक में पेश आए फिरकाना तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीजेपी के सदर जिले मेदक जी श्रीनिवास, मेदक टाउन सदर M नायम प्रसाद और BJYM सदर समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन तमाम को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया।